अजीज़ तलबा, मेरा आज का लेक्चर अहमद नदीम कासमी की गज़ल पर मबनी है। गज़ल के मतले का पहला मिसरा है, कौन कहता है कि मौत आएगी तो मर जाऊंगा। हम अहमद नदीम कासमी की गज़ल के फ़नी मोहसिन भी देखेंगे और गज़ल के हवाले से हम उसकी तशरीहात पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले अहमद नदीम कासमी के तर्ज कलाम पर बात हो जाए। अब सबसे पहले मुख्तसर हालात ज़िंदगी जो कि 1916 से 2006 के अरसा हयात पर मुश्तमिल हैं। कासमी साहब ज़िला खुशाब के एक गांव में पैदा हुए। 1935 में पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से ग्रेजुएशन किया। बतौर सेक्रेटरी तरक्की पसंद मुसन्निफीन तहरीक के सरगर्म रुकन बन गए और इसके नतीजे में 1950 और 1970 की दहाई के दौरान मुतअद्दिद बार इन्हें गिरफ्तार किया गया। इनका 10 जुलाई सन 2006 को लाहौर में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में दमे की तकलीफों के सबब इंतकाल हुआ। उनकी अदबी हैसियत शायर, अफसाना निगार, कॉलम निगार, मुदीर और मुंतज़िम अहमद नदीम कासमी फ़र्द ही नहीं बल्कि अपनी ज़ात में एक इदारा थे। वो बज़ाते खुद उर्दू अदब का एक अहम बाब थे। तरक्की पसंद तहरीक का हवाला हो या शायरी और अफसाना निगारी या फिर उनके मारूफ अदबी जरीदे फ़नून का किस्सा कि जिसके ज़रिए उन्होंने अदीबों की एक से ज़ायद नस्लों को मुतारिफ़ कराया। उनका नाम उर्दू अदब की तारीख़ का हिस्सा है और उन्हें सब हवालों के साथ हमेशा एहतरामन याद रखा जाएगा। तर्ज़े कलाम पर बात करेंगे। अहमद नदीम कासमी ने शऊर ज़िस्त और फ़र्द की फ़िक्री जहत को मौजू बनाया। उनकी शायरी में आगही ज़ात का गहरा शऊर मिलता है। तरक्की पसंद तहरीक के ज़बरदस्त दाई थे। उसे सिर्फ लेबल के तौर पर इस्तेमाल करने के बजाय तरक्की पसंदाना ख़यालात को फ़िक्री सतह पर अपनी शायरी में शामिल किया। इसीलिए उनके यहाँ नाराबाजी नहीं बल्कि गहरी सोच मिलती है। उनकी फ़िक्र जमालियाती उसलूब की आयनादार है और इसे बड़ी कामयाबी से वो कारी की सोच में ढाल देते हैं। नज़रियाती अंदाज़े फ़िक्र के हवाले से उनकी गज़ल दौरे जदीद की तर्जुमान है। सादगी, सच्चाई और खुलूस जज्बात ने उनकी शायरी को कबूलियत आम अता की। अलगर्ज़ अहमद नदीम कासमी की हमागीर खसूसियात ने उन्हें जरीदा आलम में जिंदा व जावेद कर दिया है। अब उनकी गज़ल और गज़ल का पहला शेर। कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। गज़ल का मतला और इसमें जो खूबियाँ नुमायाँ हैं, फ़नी हम मोहसिन की बात करें तो मजाज़ मुरसल और मराआतुन नज़ीर नुमायाँ नज़र आती हैं। शायर यहाँ कहते हैं कि मौत के दूसरे मायने इंतकाल करने के हैं, यानी इस जहाने फ़ानी से जहाने दीगर मुंतकिल होने के हैं, अपने रब के हुजूर पेश होने के हैं। कम हैसियत, कम मर्तबा ज़र्रे की मानंद, एक कतरे की मानंद इंसान की एक हकीर हैसियत है। इंसान की कोई हैसियत नहीं है जब तक कि वो अपने कुल से ना मिल जाए, यानी अपने खालिक हकीकी के हुजूर ना जा पहुँचे। इसके अलावा अगर इस शेर के दूसरे मायने देखे जाएं तो शायर कहते हैं कि तख्लीक की सूरतों में, अपनी काविशों की सूरतों में मैं बाकी रहूँगा, मेरा नाम जिंदा और जावेद रहेगा। इसी हवाले से मुझे शेर याद आ रहा है, मौत एक ज़िंदगी का वक्फा है, यानी आगे चलेंगे दम लेकर। और अगर हम तख्लीकी और काविशों के हवाले से बात करें तो परवीन शाकिर का एक बहुत मशहूर शेर है, मर भी जाऊं तो कहाँ लोग भुला ही देंगे, मेरे अल्फाज मेरे होने की गवाही देंगे।
गजल का दूसरा शेर। तेरा दर्द छोड़ के मैं और किधर जाऊंगा, घर में घिर जाऊंगा, सहरा में बिखर जाऊंगा। शेर देखा जाए तो इसमें हमें मजाज मुरसल की खूबी नुमाया नज़र आती है। सनत तजनीस के अल्फाज घर और घिर, इसमें यानी ज़बर और ज़ेर के साथ एक ही लफ्ज़ को इस्तेमाल किया गया है, लेकिन दोनों के मायने अलग हैं। और इश्क़ हकीकी की बात की जा रही है। शायर यहाँ कहते हैं कि अल्लाह के सिवा मेरा कोई यारो मददगार नहीं। अल्लाह से अगर दूरी रही तो मैं रांदाए दरगाह हो जाऊंगा, मुझे जहान में धुतकार दिया जाएगा और अल्लाह की पकड़ से नहीं बच पाऊंगा। चाहे हम घर में हों या बाहर, देखा जाए तो मेरे रब ने हर जगह हमारे लिए ऐसी रखी है कि हम कहीं भी उससे छुप नहीं सकते। अल्लाह से दूरी की बदौलत हम सहरा में बिखरी हुई रेत की मानद हो जाएंगे। अल्लाह की रहमत और नज़र करम के शायर भी उम्मीदवार नज़र आते हैं, क्योंकि बख्शिश और इनायत इसी ज़ाते बारी ताला के तुफ़ैल मुमकिन है। गज़ल का तीसरा शेर। तेरे पहलू से जो उठूंगा तो मुश्किल ये है, सिर्फ एक शख्स को पाऊंगा जिधर जाऊंगा। अब इसके अहम नुकात, फ़नी महासिन, मजाज मुरसल की कैफियत इसमें भी नुमाया है, और यहाँ सहले मुमतना हमें वाज़े दिखाई देता है। शायर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि उनका महबूब उनसे दूर हो चुका, लेकिन उन्हें हर जगह अपने महबूब का जलवा नज़र आता है। वो ये कहते हैं कि बज़ाहिर तो महबूब से मैं दूर हूँ, लेकिन दिल उसके वजूद को हर जगह महसूस करेगा। अगर मैं यहाँ से जाऊँगा, महबूब से दूर हो जाऊँगा, तो मेरा दिल उसे हमेशा अपने साथ पाएगा। गज़ल का अगला शेर। अब तेरे शहर में आऊँगा मुसाफिर की तरह, साया अब्र की मानिंद गुजर जाऊँगा। शेर के फ़नी मुहासिन देखे जाएं तो मराअतुन नज़ीर और तशबीह दोनों नज़र आते हैं, यानी इल्म बयान और इल्म बदी की दोनों खूबियाँ मौजूद हैं। मुसाफिर, यहाँ उन्होंने साया अब्र से तशबीह देकर ख़ुद को मुसाफिर करार दिया है। शेर में इश्क़ मजाजी की कैफियत नुमाया है, और शायर ये कहते हैं कि जिस तरह मुसाफिर एक जगह क़याम नहीं कर सकता, इसी तरह मैं भी एक जगह पर नहीं रुक सकता। अपने महबूब के घर के हवाले से, यानी कूचा जाना के हवाले से, शायर अपने महबूब से मुखातिब होकर कहते हैं कि जिस तरह बादल हवा के ज़ोर पर गुजर जाता है, इस तरह मैं भी अपनी मौजूदगी का एहसास तो दिलाऊंगा, लेकिन मैं खुद मौजूद नहीं रहूंगा। तेरे शहर से मैं खामोशी से चला जाऊंगा। गज़ल का पांचवा शेर। तेरा पैमाने वफा राह की दीवार बना, वरना सोचा था कि जब चाहूंगा मर जाऊंगा। शेर के फ़नी मुहासिन पर हम बात करें तो मजाज मुरसल और सहले मुमतना नुमाया नज़र आते हैं, क्योंकि यहाँ पर शायर ने इंतहाई आसान अल्फाज इख्तियार करते हुए बहुत मुश्किल मजमून बयान कर दिया, जिसमें इश्क़ मजाजी का तस्करा है। शायर यहाँ पर राह की दीवार, यानी रास्ते में दीवार बनने की बात कर रहे हैं, और इसी हवाले से उस रास्ते की दीवार अपने महबूब से किए गए अहद वफा को करार दे रहे हैं। इसी हवाले से शायर कहते हैं कि मैं इस अहद वफा को निभाना चाहता हूँ। इससे पहले क्या हाल था कि जब मेरा दिल से दुनिया से जी उगताया, तो मैंने सोचा था कि मैं इस दुनिया से चला जाऊँगा, कूच कर जाऊँगा, क्योंकि एक नाकाम ज़िंदगी जीने से भला क्या हासिल हो सकता है। लेकिन जब अपने महबूब से वादा कर लिया, तो ये अहद वफा मेरे इस अज़्म की राह में भी हायल हो गया, क्योंकि वफादारी के तकाज़े को निभाना तो हर हाल में लाजिम ठहरा। गज़ल का छठा शेर।
चारा साजों से अलग है मेरा मयार कि मैं जख्म खाऊंगा तो कुछ और संवर जाऊंगा। अहम नुकात देखें तो मजाज से मुरसल और मराअतुन नज़ीर की खूबी इसमें नुमायां दिखाई देती है। शायर यहाँ बयान कर रहे हैं कि दुनिया वालों के गम, दिए गए गम, जो दुनिया वाले मुझे गमों से नवाजते हैं, वो मेरे हौसले को और बढ़ा देते हैं। ये जुल्म, ये सितम, ये तकालीफ मुझे तोड़ने के लिए हैं, मेरी हिम्मत को हारने के लिए हैं, लेकिन मेरा इस हवाले से मयार मुख्तलिफ है, क्योंकि ये गम, ये जुल्म और सितम मुझे और मजबूत बना देते हैं। तकालीफ की बदौलत मेरी पोशीदा सलाहियतें और निखर कर सामने आती हैं और मेरा अज़्म हौसला इन मसाइब से मज़ीद बढ़ जाता है। इसी हवाले से एक मुमासिल शेर याद आ रहा है। इस जिंदगी के हुस्न की ताबिंदगी ना पूछ, जो हादसों की धूप में तप कर निखर गई। गजल का अगला शेर। अब तो खुर्शीद को डूबे हुए सदियां गुजरी, अब उसे ढूंढने में ताबा सहर जाऊंगा। शेर के अहम नुकात देखे जाएं और फ़नी मुहासिन तो इस्तिआरा यहाँ नुमाया नज़र आता है, यानी खुर्शीद, जिसे उजाले और उम्मीद के मायने में इस्तेमाल किया गया है। खुर्शीद से मुराद सूरज। और इसके अलावा शेर में मराअतुन नज़ीर की सनद भी नुमाया है। शायर यहाँ बात कर रहे हैं बुराई की तारीक रात के हवाले से, और ख़ुद वो उस जुल्म और नाइंसाफ़ी से बरसरे बेकार रहना चाहते हैं। शायर का कहना है कि मेरी ज़िंदगी से खुशियों का उजाला भी एक मुद्दत हुई ख़त्म हो चुका है। अब इन खुशियों को तलाश करने के लिए मुझे तवील स्याह रात काटनी होगी। इंसाफ और मसावात का निज़ाम कायम करने के लिए जुल्म से लड़ना होगा। मैं अपने खून के आखिरी कतरे तक नाइंसाफ़ी के ख़ात्मे के लिए कोशा रहूँगा। शायर इसी हवाले से अपने अज़्म का इजहार करते हैं कि उम्मीद की सुबह तुलू होने तक खुशियों के सूरज की तलाश का सफ़र मैंने जारी रखना है। इसी हवाले से एक मुमासिल शेर। कुछ और बढ़ गए हैं अंधेरे तो क्या हुआ, मायूस तो नहीं है तुलुए सहर से हम। गजल का आखिरी शेर। जिंदगी शम्मा की मानिंद जलाता हूँ नदीम, बुझ तो जाऊंगा मगर सुबह तो कर जाऊंगा। शेर में हम अगर फ़नी मुहासिन पर बात करें और शेरी इस्तिलाहात को देखें तो यहाँ हमें शायर का तखल्लुस नज़र आता है, जिसकी वजह से ये शेर गज़ल का मक्ता है। शेर में सनते तज़ाद के अल्फाज मौजूद हैं, जलाना और बुझाना, और तशबीह नज़र आती है शेर में, जो कि शमा की मानिंद अपनी ज़िंदगी को उन्होंने करार दिया है। शेर में सहले मुमतना की भी कैफियत नुमाया है। शायर यहाँ बात कर रहे हैं दूसरों के लिए मिशले राह बनने की। वो कह रहे हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में दूसरों की ज़िंदगी को संवारने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। जिस तरह शमा घुल जाती है लेकिन रोशनी कर जाती है, इसी तरह से मैं भी तकालीफ का सामना कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। शायर निज़ाम की तब्दीली के, अमन और मसावात के ख्वाह हैं, और इसी हवाले से वो कहते हैं कि मैं जो कुर्बानी दे रहा हूँ ये ज़रूर एक नई सुबह की पैगंबर होगी। शायर यही कहते हैं, एक इस हवाले से पुर अज़्म हैं और अपने हम वतनों को भी दर्स दे रहे हैं कि मुआशरे की इस्लाह के लिए कुर्बानी नागुज़ीर हो चुकी है। इसी हवाले से एक मुमासिल शेर है। उम्र सारी तो अंधेरे में नहीं कट सकती, हम अगर दिल न जलाएं तो ज़या कैसे हो। अज़ीज़ तलबा, इसके साथ मेरा आज का लेक्चर यहीं तमाम हुआ। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।